Good morning, students. I hope you all are good at home and enjoy your summer vacation. So, after summer vacation, we start chapter number 3. Chapter number 3 का introduction हमने पहले ही कर लिया था before summer break. Okay, but मैं यहाँ पे रिवाइज करवा रही हूँ आपको. उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. So, let's see. First, डेटा हैंडलिंग. डेटा हैंडलिंग का मीनिंग मैंने आपको बताया था. चैप्टर नंबर 3 है डेटा हैंडलिंग. डेटा को रीअरेंज करना. ओके, डेटा को हैंडल करना इज कॉल्ड डेटा हैंडलिंग. ओके, इसमें हमने क्या करा था? एक प्राइमरी डेटा एंड अनदर सेकेंडरी डेटा. ओके, in primary data when we collect the data directly to the source. okay, means हमें डायरेक्ट अगर किसी से डेटा कलेक्ट होता है तो वो हमारा प्राइमरी डेटा होता है. लाइक एज जैसे मैं आपकी अटेंडेंस लेती हूँ क्लास में, तो मैं डायरेक्ट आपसे ही पूछती हूँ कि आप प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो. ठीक है, तो ये होता है डायरेक्ट डेटा जो हम कलेक्ट करते हैं, इसे कहते हैं हम प्राइमरी डेटा. एंड सेकेंडरी डेटा जो हमें अनदर सोर्स से कलेक्ट करना होता है. लाइक एज जैसे विराट कोहली का हमें स्कोर देखना है, तो विराट कोहली का स्कोर देखने के लिए हम विराट कोहली से थोड़ा ना पूछेंगे कि आपने कितने रन बनाए थे इस ईयर में. बट हम क्या करेंगे, हम इंटरनेट का यूज करेंगे, हम न्यूज़पेपर का यूज करेंगे या टेलीविजन का यूज करेंगे. ठीक है, तो हम अदर सोर्सेज से विराट कोहली के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे. तो ये होता है हमारा सेकेंडरी डेटा. इट मीन्स प्राइमरी डेटा में क्या होता है, जब डेटा हम डायरेक्ट सोर्स से कलेक्ट करते हैं, मीन्स जिसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन है, हम डायरेक्ट उसी से पूछते हैं कि आपके बारे में ये वाली डेटा कलेक्शन हमें करना है, तो ये क्या है. ओके, बट हमें सेकेंडरी डेटा के लिए क्या करना होगा? सेकेंडरी डेटा के लिए हमें जिस सोर्स के लिए, जिसके लिए हम डेटा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, उससे नहीं हम डायरेक्ट जानकारी लेते हैं. हम कहाँ से लेते हैं इन्फॉर्मेशन? अनदर सोर्स से. ठीक है, जैसे आपको आपके स्कूल का फी स्ट्रक्चर आपको पूछना है, तो आप मुझे बोलोगे, फिर मैं एक अकाउंट ऑफिस से जाके आपको पूछ कर दूंगी. ठीक है, तो वो डायरेक्ट डेटा नहीं होता, वो सेकेंडरी डेटा होता है. अगर आप डायरेक्ट अकाउंट ऑफिस में जाके पूछते हो तो वो आपका डायरेक्ट डेटा हो जाता है. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. डेटा हैंडलिंग में हमने पढ़ा हुआ है यहाँ पे 3 टर्म्स पढ़े थे, तो आपको प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा अच्छे से समझ में आ गया होगा. इसके बाद 3 टर्म्स पढ़े थे हमने. फर्स्ट इज रेंज, सेकेंड इज मीन, थर्ड इज मोड एंड फोर्थ इज मीडियम. ओके, ये 4 टर्म्स पढ़े थे हमने. रेंज में क्या करा था? रेंज में हमने करा था व्हेन रेंज होती है जो हमारा रो डेटा होता है. रो डेटा मीन्स जो डायरेक्ट कलेक्ट होता है. ठीक है, रो डेटा का जो हाईएस्ट में से हम जब लोएस्ट मार्क्स को माइनस करते हैं, इट मीन्स हाईएस्ट डेटा में से लोएस्ट डेटा को जब हम माइनस करते हैं, तो हमारे पास रेंज आती है. मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ. लाइक किसी स्टूडेंट के मार्क्स मैथमेटिक्स में मार्क्स आए हैं उसके 12, 15, 18, 9, 17. ओके, ये मार्क्स आए हैं उसके. मैं यहाँ पे ले लेती हूँ एक 2. ये मार्क्स उसे सिक्योर किया है मैथमेटिक्स में. ओके, तो 12, 15, 18, 9, 17 एंड 2. इसमें हाईएस्ट नंबर कितने हैं? 18. हाईएस्ट नंबर है 18 एंड लोएस्ट मार्क्स कितने हैं? लोएस्ट इज 2. तो रेंज का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट. रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट माइनस लोएस्ट. इट मीन्स हाईएस्ट डेटा में से हम लोएस्ट डेटा को जब हम माइनस कर देते हैं, तो वो हमारे पास क्या आता है? रेंज आता है. ओके, तो हम रेंज डायरेक्ट कैसे निकालते हैं? 18 माइनस 2 वी गेट 16. तो इसकी रेंज क्या आ गई? 16. ओके, नाउ मीन का मीनिंग होता है एवरेज. एक तरीके से हम इसको एवरेज भी बोल सकते हैं. इसमें क्या होता है? सम ऑफ ऑल डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा. ठीक है, आपको क्या करना है? सारे डेटास को ऐड करना है, उसके बाद जितना टाइम वो डेटा गिवन है उसका डिवाइड करना है. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होगा सम ऑफ ऑल डेटा divided by
नंबर ऑफ डेटा, ओके, सम ऑफ ऑल डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। जैसे हम इसी एग्जांपल में चेक करते हैं, इसी एग्जांपल में चेक करने के लिए हमें क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। इट मीन्स मीन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, 12 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 9 प्लस 17 प्लस 2 एंड डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 6 divided by 6. Now add these numbers, okay, 12 and 15 we get 27, 27 and 18, ठीक है, 27 and 18 कितने हो गए हमारे पास, 10 20 37 and 8 45, ठीक है। ये हम सारा ऐड करके और इस पर 6 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। ये हो जाएगा 9 18 and 8 26 and 5 31 32 33 3 4 5 6 7। अब इसमें हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, मोड का क्या होता है, जो मोस्ट फ्रिक्वेंट टर्म होती है, मीन्स जो बार बार हमारे पास आती है, मीन्स जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, जो सबसे ज्यादा टाइम हमारे पास रो डेटा में कलेक्ट होती है, वो हमारा मोड होती है। तो मोड क्या होती है, मोस्ट फ्रीक्वेंट टर्म, मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा, जो सबसे ज्यादा टाइम रिपीट होता है, ठीक है। जो सबसे ज्यादा टाइम रिपीट होता है वो हमारा क्या होता है, मोड। अब है हमारे पास मीडियन। मीडियन को करने के लिए हमारे पास 2 टाइप्स है, मीन्स जब नंबर ऑफ डेटा इवन टाइम हो और जब नंबर ऑफ डेटा ऑड टाइम हो। जब नंबर ऑफ डेटा इवन टाइम हो उसके लिए अलग होता है, जब नंबर ऑफ डेटा ऑड टाइम हो तो उसके लिए अलग होता है। तो आप एक बार इन्हें मैंने नोट करवा रखा है, इनकी सबकी डेफिनेशन, आप सिर्फ इन्हें देख लीजिए, ठीक है। तो मीन के लिए मैं आपको दोबारा से यहाँ पे समझाती हूँ, आई एक्सप्लेन अगेन। मीन मीडियन 2 टाइप से होता है। यहाँ पे नंबर ऑफ डेटा इवन टाइम्स एंड यहाँ पे नंबर ऑफ डेटा ऑड टाइम्स, ओके। यहाँ पे नंबर ऑफ डेटा इवन टाइम है, यहाँ पे नंबर ऑफ डेटा ऑड टाइम है। इन्हें करने के लिए हमें क्या करना है, देखो जब नंबर ऑफ डेटा ऑड टाइम है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n+1/2 नंबर की जो टर्म होगी वो आपका आंसर होगी, ओके। इस नंबर की जो टर्म है वो आपका आंसर है। और नंबर ऑफ डेटा इवन टाइम हो तो n/2 नंबर की टर्म, n/2 + 1 नंबर की टर्म जो होगी उन दोनों का एवरेज निकालेंगे और ये हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। तो मैं एक एग्जाम्पल से इसके एक्सप्लेन कर रही हूँ। एग्जाम्पल 12 15 12 13 15 3 5 2 ये है हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, मीडियन फाइंड करने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करना है। आप डिसेंडिंग में भी कर सकते हो बट हम जनरली असेंडिंग ऑर्डर में ही रीअरेंज करते हैं। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, फर्स्ट अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ओके। 12 15 12 13 15 3 5 2। सबसे पहले हमें क्या करना है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। सो 2 3 5 12 12 13 15 15, ओके। नाउ नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इट मीन्स इवन टाइम है। आपको क्या करना है, इट मीन्स n/2 नंबर की टर्म, n/2 नंबर की टर्म क्या हो जाएगी, 1 n 8 है, 8/2 नंबर की टर्म, इसका मतलब 4th नंबर की जो टर्म होगी 1 2 3 4, ये 4 12 है, ठीक है। 12 प्लस उससे नेक्स्ट नंबर की टर्म n/2 + 1, उससे नेक्स्ट नंबर की टर्म भी 12 ही है, तो आपका आंसर आ जाएगा 12। हो सकता है ये नंबर अलग हो, यहाँ पे तो बस एक्सीडेंटली आपका सेम आ गया है, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 12। अगर मैं यहाँ पे क्या करती, इस 12 की जगह मैं यहाँ पे
13 कर देती, ठीक है, यहाँ पे भी 13 कर देती और यहाँ पे 13 कर देती, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या आ जाता है 13, ये हो जाता है 25/2, तो ये क्या आ जाता है 25/2। अब आपको क्या करना है, अगर आपको ऐसे इस फॉर्मूला से समझ में नहीं आए तो सबसे पहले आप इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज कर लो, उसके बाद 1 नंबर यहाँ से कट करो, 1 नंबर यहाँ से कट, 1 नंबर यहाँ से, 1 नंबर यहाँ से, 1 नंबर यहाँ से, 1 नंबर यहाँ से, फिर मिडिल में अगर 2 नंबर्स बचते हैं तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, अगर 1 नंबर बचता है तो वही नंबर आपका क्या होता है, मीडियन होता है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 नंबर्स बचे हैं, तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 का डिवाइड कर देंगे। ओके, मैं अब एक और एग्जांपल ले रही हूँ। और का एग्जांपल देखिए, 15, 12, 13, 15, 5, सॉरी 25, 36, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, फर्स्ट अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, 12, 13, 15, 15, 18, 25, 36। ओके, अब क्या है मिडिल मोस्ट टर्म, अब 7 है ना, तो 7 + 1/2, इट मीन 8/2, इट मीन 4th नंबर की जो टर्म होगी वो आपका आंसर होगी। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, 1 नंबर कट यहाँ से, 1 यहाँ से, 1 कट यहाँ से, 1 कट यहाँ से, 1 कट यहाँ से, 1 कट यहाँ से, बीच में क्या बचेगा 15, तो यही आपका आंसर होगा। आप याद रखिए मीडियन के लिए अगर आपके पास 2 नंबर बचते हैं, बीच में 2 नंबर बचते हैं, तो आप उन दोनों को ऐड करोगे और 2 का डिवाइड करोगे, वो आपका मीडियन होगा। अदरवाइज अगर सिंगल नंबर बचता है तो क्या होगा, वही सिंगल नंबर आपका मीडियन होगा। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको सिर्फ रिवाइज करवाई है। नेक्स्ट